अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका टीचर सर राना नईम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 7 MS वर्ड 2016 में, जिसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा हाउ टू रीसाइज रोज एंड कॉलम इन अ टेबल। अच्छा, अभी मैं दोबारा से यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ और ताकि आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसको मैं टेबल को डिलीट कर रहा हूँ। मैं यहाँ से एक टेबल दोबारा से ड्रा कर रहा हूँ। टेबल ड्रा किया, मैंने इसको कलर दे दिया कोई सा भी। अच्छा, अब आप अगर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास तमाम रोज एंड कॉलम का साइज बिल्कुल इक्वल है। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी भी सेल या किसी रो या किसी कॉलम का साइज अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं, तो जस्ट आप उस सेल पर रहते हुए लेआउट में चले जाएं। तो यहाँ पर ये आप देखते हैं कि आपके पास हाइट एंड विड्थ दोनों ऑप्शंस दी हुई हैं, कॉलम वाइज एंड रो वाइज। यानी आप कॉलम वाइज भी हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं और रो वाइज भी हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं। अगर मैं रो वाइज करता हूं तो यहाँ पर ये मेरे पास इंक्रीज करने की ऑप्शन है। ये देखें आप, मेरे रो का साइज बढ़ रहा है और यहीं से मैं इस साइज को डिक्रीज भी कर सकता हूँ। तो आप अपनी मर्जी से अगर रो का साइज रखना चाहते हैं जो, तो आप उसके मुताबिक कर सकते हैं। इसी तरह अगर कॉलम पे आए तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कॉलम वाइज। यहाँ पर इस कॉलम का साइज बढ़ता जाएगा और इस ऑप्शन से इस कॉलम का साइज कम होता जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं एक और चीज़ देखता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपनी इस रो का साइज़ बढ़ा देता हूँ और इस कॉलम का जो है वो मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह एक टेबल के अंदर ऑप्शंस हैं। तो आप ये चाहते हैं कि जी आपका ये जो तमाम रोज़ एंड कॉलम्स हैं इस टेबल के अंदर, वो बराबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, चाहे वो रोज हो या कॉलम हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया लेआउट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रोज। जब आप इसको करेंगे तो तमाम हाइट और विड्थ को वो क्या कर देगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा रो वाइज। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिएगा कि तमाम रोज का साइज उसने एक जैसा कर दिया। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ दोबारा से। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि तमाम कॉलम्स का साइज मेरा बराबर हो जाए तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पर क्लिक करूँगा। तो आप देखें कि तमाम कॉलम के जो साइजेस हैं उसने मुझे इक्वल करके दे दिए। तो अच्छा, यहाँ पर मैं एक आपको एडवाइस दूंगा कि आप जब ये लेआउट में आएँ तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ खुद से चेक करें। आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। यहाँ से आप बारी बारी एक एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके चेक करें और उसको देखें ताकि आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। अच्छा, लास्ट हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ रह गई है, वो है जी हमारे पास ऑटो फिट के हवाले से। ये मैं आपको साथ ही बता दूं इसके। अच्छा, रीसाइज का भी हमने कर लिया। यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं और ऑटो फिट कर सकते हैं यहाँ से इसको, सॉरी, रोज और कॉलम्स को। अच्छा, ये जो हमारे पास ऑप्शन दी है ऑटो फिट की, ऑटो फिट अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझसे वो पूछता है जी ऑटो फिट आपने क्या करना है, कंटेंट करना है, विंडो करनी है या फिक्स कॉलम विड्थ रखनी है। तो मैं यहाँ पर एक ही पॉइंट आपको बताऊंगा ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर ये चीज़ कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मेरे कॉलम्स के अंदर नेम, डेजिग्नेशन, लेवल, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड एम्प्लॉय आईडी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा डेजिग्नेशन लेवल है वो मेरे कॉलम का जितना साइज है उसके मुताबिक फिट आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा ऑटो फिट में जाकर ऑटो फिट कंटेंट्स पे क्लिक करूँगा। तो आप देखिए उसने मेरे तमाम जो कंटेंट्स थे उनको कॉलम साइज के मुताबिक फिट कर दिया। नंबर 2 पर हमारे पास ऑप्शन है जी अलाइनमेंट के हवाले से। मेरे पास यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। तो यहाँ पर जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंट जो है वो हेडिंग्स हैं और डिफरेंट डाटा दिया हुआ है। अब अलाइनमेंट बेसिकली क्या है, हमारे पास 3 तरह की ऑप्शंस होती हैं, सेंटर, टॉप एंड बॉटम। यानी आप अपने डाटा को अलाइन कर सकते हैं सेंटर में, टॉप में और बॉटम में। और फिर आगे इसमें 2 ऑप्शंस हैं, राइट एंड लेफ्ट।
तो इस लिहाज से हमारे पास जो कैटेगरीज बनेंगी वो बनेंगी, यहाँ लेआउट में मैं आपको दिखा देता हूँ, 9 तरह की कैटेगरीज बनेगी। पहली कैटेगरी बनेगी अलाइन टॉप लेफ्ट, अलाइन टॉप सेंटर, अलाइन टॉप राइट। सेम हर सेंटर में आ जाते हैं, अलाइन सेंटर लेफ्ट, अलाइन सेंटर और अलाइन सेंटर राइट। लास्ट में है जी बॉटम में, बॉटम लेफ्ट है, बॉटम सेंटर है और बॉटम राइट है। तो ये अलाइनमेंट आप अपने टेक्स्ट को यहाँ से कर सकते हैं। ऑप्शन ये वहीं से आएगी, आप टेबल पे रहते हुए क्लिक करेंगे तो लेआउट में जाकर जो हमने इससे पहले भी जो चीज़ें डिस्कस कर ली थी सारी, ये उसी प्रॉपर्टीज के अंदर है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं जैसे ये HR का वर्ड है, मैं इसको अपनी मर्जी से अलाइन करना चाहता हूँ तो मैं इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे चाहता हूँ जी अलाइन टॉप सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अलाइन टॉप राइट, राइट में आ जाएगा। सेंटर में लाना चाह रहा हूँ, बॉटम अलाइन राइट और लेफ्ट और सेंटर, तो आप अकॉर्डिंगली इसकी अलाइनमेंट को कर सकते हैं। इसी तरह मैं इस हेडिंग को भी यहाँ पे थोड़ा सा अलाइन कर रहा हूँ, ये मैंने कर दिया, फिर सेंटर में कर दिया या यहाँ पे कर दिया, इधर कर दिया। तो मोस्टली जब आप टेबल बना रहे होते हैं तो हेडिंग्स जब आप दे रहे होते हैं तो सेल के अंदर आपको टेक्स्ट की अलाइनमेंट करना ज़रूरी होता है। इसी तरह जैसे आप ऊपर देख लें तो मैं यहाँ पर इसको भी अलाइन सेंटर कर रहा हूँ यहाँ से, और सैलरी को भी अलाइन सेंटर कर रहा हूँ। एम्प्लॉय आईडी ये अभी मेरे पास टॉप राइट जो है, सॉरी लेफ्ट जो है वो अलाइन हुआ हुआ है, मैं इसको सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ, इसको भी कर लूँ, नेम को भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो डाटा है वो अकॉर्डिंगली खूबसूरत जो है वो दिखने में लग रहा है। तो यहाँ पर अलाइनमेंट के पैनल ही में ये अलाइनमेंट्स के साथ हमें ऑप्शन दी है जी टेक्स्ट डायरेक्शन की। आपने अक्सर देखा होगा कि टेक्स्ट जो है वो हमारा डिफरेंट एंगल्स में डायरेक्शन उसको दी होती है, जैसे हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, या फिर 90 डिग्री पर है, 45 डिग्री पर है। तो यहाँ से आप टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, मैंने लेट से जी यहाँ पर ये HR ऑफिसर, इसको मैं डायरेक्शन देना चाह रहा हूँ तो मैं इधर क्लिक किया, पहला स्टाइल आपका ये है, नंबर 2 पर दूसरा स्टाइल आपका ये है, नंबर 3 पर तीसरा स्टाइल आपके पास ये है। तो यानी इस तरह आप अपने टेक्स्ट को डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। लास्ट पर हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे फार्मूलाज की। अच्छा, अब फार्मूला के हवाले से आपको मैं थोड़ा सा पहले बता दूं। फार्मूला बेसिकली किस चीज़ के लिए हमारे काम आता है। हम जब भी कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, लेट से जी हमने किसी चीज़ को टोटल करना है, अमाउंट को हमने सम करना है, या फिर हमने उस चीज़ की एवरेज निकालनी है, या फिर हम ये चाहते हैं कि डाटा में से हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें या मिनिमम वैल्यू फाइंड करें, तो इस मकसद के लिए हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस अमाउंट को डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे टोटल चाहिए। ये हम लेट से जी फर्ज करते हैं कि हमारी अमाउंट का कॉलम है और ये डिफरेंट अमाउंट्स हमें दी हुई है। मैं यहाँ पर अपना कर्सर रखते हुए यहाँ पर मुझे टोटल चाहिए, मैं जाता हूँ लेआउट के अंदर, और यहाँ पर अगर आप इसी प्रॉपर्टीज में देखें तो आपके पास फार्मूला की ऑप्शन दे रहा है वो हमें। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो फार्मूला उसने हमें जनरेट करके दे दिया, इक्वल सम, और ब्रैकेट में उसने अबव लिख दिया। अबव का मतलब क्या है कि इस सेल से ऊपर ऊपर जो वैल्यूज हैं वो इन सब को टोटल करके दिखाएगा। तो मैं यहाँ पर जैसे ही ओके करूँगा तो आप देखिए कि उसने इस पूरे कॉलम का मुझे टोटल बता दिया कि जी आपकी अमाउंट जो है वो इतनी बन रही है। तो यहाँ पर आप जो है वो एवरेज का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू का या मैक्सिमम वैल्यू का। अगर मैं यहाँ पे फार्मूला में कर्सर लेके जाता हूँ तो कहता है जी ऐड अ फार्मूला to a cell to perform a simple calculation such as average, sum और count। मैं यहाँ पे चाहता हूँ जी मैं इस डाटा में मुझे मिनिमम वैल्यू का पता चल जाए, तो मैं क्या करूँगा, उसी तरह इस फार्मूला में जाऊँगा। अब सम की बजाय मुझे यहाँ पर MIN
यानी कि मिनिमम लिखना होगा और बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। तो ओके करूँगा तो मुझे वो बताएगा कि जी इस डाटा में सबसे छोटी वैल्यू आपके पास कौन सी है। इसी तरह आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम के लिए आप MAX लिखेंगे, ओके करेंगे तो आपको वो मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। तो इस तरह से आप फार्मूलाज यूज़ करके अपने टेबल के अंदर अमाउंट्स का टोटल कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से प्लीज़ इसको शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही कीमती मालूमात आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।